क्या बोलता है कि हमको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो या फिर अलग हो, उससे हमको मतलब नहीं है। ये क्या है, छोटा है इससे, ये कहते हैं मैग्नीट्यूड अलग है, मैग्नीट्यूड क्या है, अलग है। अब इसको क्या, अब ऐसे है तो क्या ऐसे भी तो हो सकता है, ऊपर मुँह है, हम लोग ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो डायरेक्शन तो सेम है दोनों का, या फिर नीचे कर दो डायरेक्शन सेम, कि हम इसको बड़ा भी ले सकते हैं, मतलब ये बड़ा है छोटा उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन इक्वल क्या बोला, इक्वल बोला कि हमको छोटा नहीं चाहिए, हम जिधर भी डायरेक्शन डालेंगे वो क्या डालेंगे, बराबर डालेंगे। डायरेक्शन जिधर भी हो बराबर होना चाहिए, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी हमको सेम चाहिए और डायरेक्शन भी सेम चाहिए, ठीक है। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स जिनायत। कैसे हो आप सब, उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले वेक्टर के लेक्चर नंबर 3। हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1 और 2 में क्या पढ़े थे वो आप लोग लेक्चर लिए हैं। अगर नहीं लिए होंगे तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, उसको लिंक दोनों को डाल देंगे, आप देखिएगा, बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा भी आता है देखने में, है ना। हम क्या करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं क्या, टाइप ऑफ वेक्टर। केवल क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वेक्टर, और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले लेक्चर 1 और 2 में क्या पढ़े थे वो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अब रिवीजन में क्या आता है, हम लोग सबसे पहले पढ़े थे वेक्टर। वेक्टर में क्या जाता है, एक स्केलर आता है, फिर क्या जाता है, वेक्टर आता है, ठीक है। अब स्केलर में होता क्या है, ये इसमें ओनली मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्या जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड। हाल आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है। वेक्टर में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल में क्या जाता है, मास आ जाता है, एनर्जी आ जाता है, एनर्जी आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, ठीक है। अब ये एग्जांपल में आ गया। अब इसका एग्जांपल में आ जाए तो फोर्स आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये बताइए इसमें क्या हो गया। अब क्या करेंगे, स्केलर में जानेंगे तो अगर इसका पॉजिटिव और निगेटिव दिया हुआ रहेगा, क्या पॉजिटिव और निगेटिव दिया हुआ रहेगा तो इसमें क्या बताता है, स्केलर में पॉजिटिव और निगेटिव दिया है तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये क्या बताता है, कम और बेसी, कम और ज़्यादा को बताता है, ठीक है, बताता है। और इसमें क्या बताता है, अगर इसके पास पॉजिटिव और निगेटिव है, अगर इसके पास पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन को, क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अब इसके बाद आइए, अगर ये क्या करेगा, चेंज बाय चेंजिंग, क्या करेगा, चेंज बाय चेंजिंग, ठीक है। चेंज बाय चेंजिंग किसको करेगा, केवल ओनली मैग्नीट्यूड करेगा, क्या करेगा, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन वही डायरेक्शन में आइएगा तो ये क्या करेगा, चेंज बाय चेंजिंग, ये किस को चेंज करेगा, ये करेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को करेगा। ये क्या था, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग स्केलर और वेक्टर को पढ़े थे, वो था। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, लेक्चर नंबर 2 में एंगल पढ़े थे, है ना। क्या पढ़े थे, एंगल पढ़े थे। अब एंगल में क्या था, अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो रिप्रेजेंट करना था किसको, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना था। अब ये क्या होता है, एक रो था, ये आगे वाले को क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, क्या कहते हैं, हेड। ये किसका काम करता है, ये डायरेक्शन का रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। पीछे वाले को कहते हैं टेल, क्या कहते हैं, टेल। और ये जो बीच में क्या करता है, मैग्नीट्यूड करता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके बाद भी आता है ग्राफ, हम लोग पढ़े थे, ये ग्राफ था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप कहते हैं और वाई को कहते हैं जे कैप। अगर इधर आ जाए तो माइनस में, है ना, यानी कि डायरेक्शन चेंज, इधर आ गया तो माइनस में, नीचे आ गया तो फिर माइनस में, जे कैप, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से एक फार्मूला बना था, क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बराबर एफ इंटू में क्या हो जाएगा, एफ कैप। अब ये बोलेगा कि लिखा हुआ क्या है, इसको क्या कहते हैं वो समझिए, क्या कहते हैं, एफ के माथा पे जो लगा हुआ उसको वेक्टर कहते हैं, ठीक है। एफ वेक्टर यानी कि फोर्स का वेक्टर है, और ये क्या मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, क्या करता है, एफ मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, और उसके बाद क्या है, एफ है। अब एफ कैप को क्या करता है, डायरेक्शन को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिए तो एफ मैग्नीट्यूड ना दो तरह से होता है, ये हो गया और इसको ये भी कह सकते हैं, यानी कि एफ मैग्नीट्यूड को
दो तरह से दर्शाते हैं। एक क्या हो गया, एफ हो गया, इसको मैग्नीट्यूड कहेंगे, और ये क्या होगा, फोर्स का अगर वेक्टर लिखते हैं उसको मोड लगा देंगे, तो मोड में क्या होता है, उसको डायरेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, हाँ ये क्या अब इसको बाद क्या किए थे हम लोग पढ़े थे, इसके बाद पढ़े थे रिप्रेजेंट पढ़ लिए थे, फिर एंगल पढ़े थे। क्या पढ़े थे, एंगल पढ़े थे। अब एंगल में क्या था ना कि एंगल में अगर था तो हम लोग देखते ये कुछ क्वेश्चन दिया था। ठीक है, एंगल, अब इसको एंगल बताना था, लेकिन एंगल में क्या एगो कंडीशन था ना कि टेल टू टेल था और हेड टू हेड था, यानी कि टेल से टेल ही मिलेगा और हेड से हेड ही मिलेगा। मतलब कि यहाँ देखो हेड है, यहाँ पे टेल है, यहाँ देखे तो नीचे इसको क्या कहते हैं, टेल, और इसको कहते हैं हेड। तो हेड और टेल है, किसी के सर पे माथा डालिएगा तो वो तो सही नहीं होगा, तपाड़ देगा बढ़िया से, है ना। तो इसलिए क्या करिएगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे, चेंज करने के लिए एक क्या होता है, एक क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल क्या करते हैं, अगर सेम क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो क्या पैरेलल हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है, अगर इसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम उठा के हम लोग यहाँ पे भी ला सकते हैं। इसी के हम क्या करते हैं माध्यम से क्या किए थे कि इसको क्या करेंगे, हम लोग आगे करेंगे। यानी कि अगर टेल मिलाना होगा तो यहाँ टेल है, इसको आगे करेंगे जस्ट इधर तो टेल मिल जाएगा, टेल से टेल, या फिर हेड भी मिला सकते हैं। तो हेड को हेड क्या करेंगे, ऊपर है और ऊपर को इसके क्या करेंगे, नीचे ला सकते। देखो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब इसको चेंज कर सकते हैं। एक ही कंडीशन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यही हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाला है टाइप ऑफ वेक्टर। इतना तो आप लोग को याद होगा, रिवीजन किए होंगे या फिर भूल गए, है ना। हम क्या किए थे, कल लेक्चर नहीं ले पाए थे, बगल में क्या एक बाजा था, लगन है बहुत ज़्यादा, इसीलिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 3 को लेंगे और उसमें क्या करेंगे, टाइप ऑफ वेक्टर को बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर में कुछ क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी करेंगे। अब टाइप ऑफ वेक्टर में आता क्या क्या है वो आप लोग पता है, कुछ बताइए, पता है तो कमेंट कीजिए ज़रूर, उसके बाद हम बताते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर में हम लोग को क्या करता है, पहला क्या होता है, पैरेलल बताएगा। पैरेलल किसको कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर किसको कहते हैं आप लोग बताइएगा। पैरेलल वेक्टर में क्या बोलेगा, मैग्नीट्यूड जो होगा मे और मे नॉट बी सेम, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन मस्ट बी सेम। हम इसको लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी सेम, मे नॉट बी सेम बट डायरेक्शन क्या हो जाता है, मस्ट बी सेम। क्या हो गया, सेम। अब यहाँ पे ये समझिए क्या बोला, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब हमको ये बताइएगा कि मैग्नीट्यूड जैसे में हम लोग बताते हैं, ये गया और ये गया, ए बी और ये है सी। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि क्या ए और बी जो है वो क्या है, पैरेलल है, और बी और सी जो है वो पैरेलल है। हम यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो मैग्नीट्यूड को सेम, यानी कि मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन मस्ट भी सेम होना चाहिए। अब ये क्या देखिए, ये आगे जा रहा है, ये वो पीछे आ रहा है, डायरेक्शन तो सेम है नहीं, यानी कि बी और सी या फिर ए और बी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक और हम लोग समझाते हैं, तो ये क्या देखिए, ये हमेशा कैसी है, ये हमेशा कैसी है, ये दोनों मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों सेम है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। लेकिन ये क्या बोलता है कि हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो या फिर अलग हो, उससे हमको मतलब नहीं है। ये क्या है, छोटा है इससे, ये कहते हैं मैग्नीट्यूड अलग है, मैग्नीट्यूड क्या है, अलग है। अब इसको क्या, अब ऐसे है तो क्या ऐसे भी तो हो सकता है, ऊपर मुँह है, हम लोग ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो डायरेक्शन तो सेम है दोनों का, या फिर नीचे कर दो डायरेक्शन सेम है, यानी कि हमको किधर भी हो, लेकिन जो रे डाला गया है उसको डायरेक्शन, सॉरी जो क्या करेंगे अच्छी डालेंगे उसको क्या करेंगे, हमेशा वो सेम होना चाहिए, यानी कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड बड़ा हो या फिर छोटा हो उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, वो आया समझ में, क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब डायरेक्शन सेम है, इधर गया, यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एग्जाम्पल में इसका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम हो या फिर ना हो। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। क्या पढ़ते हैं, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर को क्या कहते हैं वो देखते हैं।
इक्वल वेक्टर, ठीक है, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। क्या बोला, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी सेम। अब यहाँ क्या बोला, यहाँ से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। अब इसका यहाँ बताइए कि हम क्या इसको ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। अब आप लोग ये बताइएगा कि क्या ए बी सी, अब कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सा है जो क्या है इक्वल वेक्टर और कौन इक्वल वेक्टर नहीं है। जैसे में ए बी क्या है, बी सी क्या है, ए सी क्या है, वो बताइए। अब यहाँ पे बोला था कि यहाँ हमको मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, यानी कि बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। यहाँ क्या था कि पैरेलल में क्या था कि हम इसको बड़ा भी ले सकते हैं, मतलब ये बड़ा है छोटा उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन इक्वल क्या बोला, इक्वल बोला कि हमको छोटा नहीं चाहिए, हम जिधर भी डायरेक्शन डालेंगे वो क्या डालेंगे, बराबर डालेंगे। डायरेक्शन जिधर भी हो बराबर होना चाहिए, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी हमको सेम चाहिए और डायरेक्शन भी सेम चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम चाहिए। अब इसके बाद हमको ये बताइए, ये आया होगा समझ दो कि क्या हमेशा इक्वल वेक्टर जो है वो पैरेलल हो सकता है और हमेशा पैरेलल जो है इक्वल हो सकता है। जैसे मैं अगर हम लिख दूँ आपको तो लिख सकते हैं कि ऑल क्या होना चाहिए, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर होगा। या फिर दूसरा ये लिख दे कि ऑल पैरेलल वेक्टर जो है क्या, ऑल पैरेलल वेक्टर आर क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर, ठीक है। ऑल पैरेलल वेक्टर जो है क्या इक्वल। अब हमको ये बताइए कि दोनों में से सही कौन है, दोनों में से आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि दोनों में से सही कौन है। अब हम बताते हैं कि क्या बोला, ऑल इक्वल वेक्टर आर क्या पैरेलल, यानी कि इक्वल वेक्टर पैरेलल होगा। अब देखिए इक्वल में क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अब देखिए किसमें मैग्नीट्यूड देख रहा है ना, डायरेक्शन भी सेम, इसको क्या चाहिए, केवल डायरेक्शन देख रहा है और ये दोनों डायरेक्शन देख रहा है। तो डायरेक्शन अगर इसका सही है तो ये तो हो सकता है ना, डायरेक्शन अगर ये सही है तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए कि ऑल इक्वल वेक्टर यानी कि जितना हम बनाएंगे इधर डालो या फिर इधर छोड़ो, इधर डालो, इसको भी छोड़ दो, ऊपर डालो, हमेशा क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही इक्वल बोला। अब इक्वल यही बोला तो अब कहीं भी डालिए सेम डायरेक्शन सेम। अब डायरेक्शन सेम ही इसको केवल चाहिए, मैग्नीट्यूड से तो मतलब है नहीं, यानी कि इसको छोड़िए। अब यहाँ पे क्या बोला कि ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब वही आइए नीचे। अब ये क्या बोला ना कि इसको हमेशा कहते ऑल पैरेलल वेक्टर आर इक्वल। इसको तो मैग्नीट्यूड से मतलब डायरेक्शन देख रहा है, डायरेक्शन दोनों में देख रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि इसको नहीं, यानी कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं देख रहा है। अब मैग्नीट्यूड नहीं देख रहा तो क्या ये छोटा सा जो यहाँ पे बना सकता है, यहाँ पे ये बना दिया, क्या मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं है, ये देख रहा है, अब देख रहा है तो लेगा ही नहीं, है ना। इसको चाहिए गोरी, इसको चाहिए एकदम गोरी सी चिकनी सी, लेकिन इसको काली भी चले, बस मिलना चाहिए बस। तो क्या कर, इसको कंडीशन है मिलना चाहिए, गोरी ही मिलना चाहिए, लेकिन इसको क्या कंडीशन है, मिल जाए काली हो या गोरी हो, उससे हमको मतलब नहीं है ना। ये ऐसा समझिए। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताओ। हम लोग पढ़े पैरेलल, दूसरा में पढ़े इक्वल, अब फिर पढ़ेंगे कैसे एंटी पैरेलल। सेम दिशा तो पढ़ लिए, अब उल्टा दिशा पढ़ते हैं। अगर समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमको समझ में आया, और कहाँ दिक्कत है वो भी बताइएगा, क्योंकि सही तो सब बताता है, थोड़ा गलती भी बताया कीजिए। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या बोलता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, यानी कि वो मे और मे नॉट भी हो, यानी कि सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि डायरेक्शन जो होगा
वो क्या होना चाहिए, सेम नहीं हो। अब हम लोग पैरेलल में पढ़े थे डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ डायरेक्शन सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो नहीं सकता, नहीं होगा। वो एंटी पैरेलल क्या होना चाहिए, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होना चाहिए। ये क्या बोलता है आप लोग लिखिएगा तो मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम बट डायरेक्शन आर अपोजिट। अब देखिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन हम अपोजिट होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो या फिर ना हो। अब यहाँ पे देखिए ये गया और ये गया, ठीक है। अब हमको ये बताइएगा आप कि यहाँ पे जो ए है, बी है और सी है, यहाँ पे आप ये हमको कमेंट कीजिएगा कौन सा एंटी पैरेलल है, कौन सा पैरेलल है और कौन सा इक्वल है। अब हमको सब कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये बताइए, हमको क्या बोला, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट, यानी कि इधर एगो गया इधर एगो गया, तो ए और बी क्या, ए और बी जो है वो क्या है, पैरेलल है। लेकिन वही अगर ए और सी माने तो एंटी पैरेलल, ये क्या है, एंटी पैरेलल है। लेकिन अगर ए और हम बी देखें, ए और पी देखें तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बी और सी देखें तो ये एंटी पैरेलल हो जाएगा। ये आया समझ में हम। अब इसके बाद हम लोग अपोजिट पढ़ते हैं। अपोजिट क्या पढ़ते हैं, अपोजिट या फिर निगेटिव। अपोजिट पढ़ेंगे या फिर निगेटिव, दोनों का नाम सेम होता है। अब अपोजिट में क्या बोला, वो अपोजिट में बोला कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम चाहिए और डायरेक्शन डिफरेंट चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन डिफरेंट नहीं अपोजिट, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिखते हैं अगर हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे कि यहाँ निगेटिव दिया था, क्या निगेटिव में क्या बोला कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी अपोजिट होना चाहिए। ये कंडीशन अगर एंटी पैरेलल में देखें तो एंटी पैरेलल में क्या था कि डायरेक्शन तो अपोजिट था ही, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता नहीं भी सकता, चलेगा। लेकिन यहाँ पे हमको दोनों सेम चाहिए। अब दोनों सेम चाहिए तो इसका क्या कंडीशन है, यहाँ पे ये गया, ठीक है, और ये भी गया। अब यहाँ पे ये देखिए और ये भी गया, और यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये ए है, बी, सी और डी। आप लोग कमेंट ये कीजिएगा कि कौन सा किसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए कि आप हमको ये बताइएगा कि यहाँ तो सबसे पहले फर्स्ट में देखिएगा तो फर्स्ट में छोटा है, सेकंड में बड़ा है, लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, यानी कि फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, फर्स्ट वाला होगा नहीं। अब सेकेंड आते हैं तो सेकेंड क्या है, ठीक है, और थर्ड भी क्या है, दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। यहाँ देखिए तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी अपोजिट चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हो जाएगा, सी और डी देखिए तो सी और डी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सी को हटाइए और बी और क्या करेंगे, डी को क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन मतलब अपोजिट होगा, मतलब कि निगेटिव के लिए सेम है, ठीक है। अभी आया दोनों समझे। लेकिन अब हम फिर यहाँ से आपको पूछ सकते हैं क्या सभी निगेटिव वेक्टर जो होगा वो एंटी पैरेलल होगा या फिर जो सभी एंटी पैरेलल होगा वो निगेटिव होगा, आप लोग बताइएगा। हम ये लिखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या, हम यहाँ से पूछे कि ऑल एंटी पैरेलल, क्या ऑल एंटी पैरेलल ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर आर क्या होना चाहिए, निगेटिव वेक्टर, ठीक है, निगेटिव वेक्टर। और दूसरा हम पूछ रहे हैं कि ऑल
ऑल क्या होना चाहिए, निगेटिव वेक्टर, ऑल निगेटिव वेक्टर आर वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब हमको दोनों में से आप बताइए कि कौन सा होगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑल एंटी पैरेलल, सबसे पहले होगा ऑल एंटी पैरेलल आर निगेटिव। एंटी पैरेलल में ये तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर भी दीजिए तो भी चलेगा और बराबर ना दीजिए तो भी चलेगा। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, बराबर ही चाहिए, यानी कि सभी एंटी पैरेलल जो होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता। होगा कौन होगा, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगा, तो उसको हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है, एक्सेप्ट ये कर रहा है कि हमको केवल मैग्नीट्यूड सेम वाला ही चाहिए। तो इसके पास अगर ऑप्शन में बहुत सारा अगर ऐसे दे दिया जाए, एगो दिया, दो इधर दिया और इधर दिया है ना, फिर इधर दिया। अब यहाँ पे देखिए तो इसका भी छोटा है, एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड कम है, ये ठीक है मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन भी ठीक है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा है, अभी इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका देखिए और इसका, ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम, तो ये दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये इसको क्या करेगा, तीनों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब सेम वही यहाँ पे बात कीजिए, तो हमको यहाँ चाहिए, तो यही बोला ये कि एंटी पैरेलल सभी होगा तो सभी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि सभी नहीं होगा। अब वही पहले आइए, तो यहाँ क्या बोला, ऑल निगेटिव वेक्टर, ऑल निगेटिव वेक्टर, यानी कि निगेटिव वेक्टर में क्या बोलता है कि सभी क्या हो जाएगा, ये तो डिफरेंट होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, वो देखिए, एक्सेप्ट इसको क्या कर रहा है कि ये हमको कुछ भी चलेगा, खाली डायरेक्शन डिफरेंट होना चाहिए, फिर छोटा हो बड़ा हो इधर हो उधर, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का मतलब तो उसको है ही नहीं। तो क्या करेगा, ये ऑल निगेटिव वेक्टर, यानी कि निगेटिव तो गिन चुन का एक्सेप्ट ही करता है ना। अब गिन चुन का एक्सेप्ट किया, उसको तो चलेगा ही चलेगा, यानी कि ये कुछ तो रखता ही है निगेटिव, क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन तो रखता ही है, बट ये क्या करेगा, हो सकता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आप हमको ये बताइए कि ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो बताइए। अब इसके बाद बताइए, नहीं जैसे अब इसके बाद बच गया यूनिट, उसके बाद बच गया कोलिनियर, जीरो, और एक और बचा, उसका नाम आप लोग कमेंट कीजिए। कर दिए कमेंट, ऑर्थोगोनल, क्या हो गया, ऑर्थोगोनल, कमेंट कीजिए और फिर हम बताएंगे, है ना। अब इसके बाद आप हमको ये बताइएगा कि ऑर्थोगोनल जो है वो क्या है। हम क्या पूछे, एक मिनट, ये ऑर्थोगोनल क्या है और ये क्या है। ठीक है, अब लिखते हैं, कैप चेंज हो गया था, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल में क्या होता है वो बताइए। ऑर्थोगोनल क्या खोजता है कि ये 90 डिग्री का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, बस इसको क्या 90 डिग्री चाहिए। अब जैसे भी ले सकते हैं हम लोग 90 डिग्री, हाँ हो गया 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे नाम दे दीजिए ए और यहाँ पे नाम दे दीजिए बी, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे क्या वो तो बताइए। लिखेंगे वेक्टर, क्या लिखेंगे, वेक्टर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज नोन एज क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये समझ में आया, ये क्या बोल रहा है, ये समझ में आया होगा। ये क्या बोल रहा है कि हमको केवल 90 डिग्री चाहिए, यानी कि कहीं भी ले लीजिए क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, कहीं भी 90 डिग्री। इसको कौन कितना का बनना चाहिए, 90 डिग्री, कैसे भी ले लो 90 डिग्री चाहिए, है ना, कैसे भी ले लो 90 डिग्री चाहिए, बस इसको चाहिए 90 डिग्री। उसको क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट, क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर भी आसान, यूनिट वेक्टर क्या कहता है कि उसको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड 1 चाहिए, मैग्नीट्यूड 1 चाहिए, और मैग्नीट्यूड 1 चाहिए, लेकिन उसका एक कंडीशन है। अब वो क्या है पता है तो कमेंट, वरना हम तो बताएंगे ही, क्योंकि क्या है यहाँ पे बताने के लिए और आपको सिखाने के लिए,
नहीं आता होगा तो घबराओ मत मेरे भाई, सीख जाओ फिर कमेंट कर दो। हाँ, ये है दिमाग। देखो अब यूनिट हम बताते हैं। यूनिट क्या बोलता है कि वो सबसे पहले तो वो उसका मैग्नीट्यूड 1 चाहिए, मैग्नीट्यूड 1 हो और वो रिप्रेजेंट केवल तो केवल करेगा डायरेक्शन का, बस उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, डायरेक्शन को करेगा। हम लोग लिखते हैं अगर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में क्या बोला कि इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन क्या चाहिए, केवल ये रिप्रेजेंट ही डायरेक्शन करेगा। तो डायरेक्शन इसको चाहिए क्या, यानी कि सॉरी मैग्नीट्यूड 1 एंड रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन क्या करेगा, ओनली डायरेक्शन क्या करेगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, 1 करेगा, रिप्रेजेंट 1 करेगा। अब मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और रिप्रेजेंट केवल डायरेक्शन का करना चाहिए। इसका मतलब समझ आ सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई रे है, सॉरी कोई लाइन है, अब वो कोई लाइन है तो वो कोई लाइन क्या करेगा, रे तो पड़ेगा। कोई लाइन को ले रहे हैं हम लोग और कोई लाइन में क्या, उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए हमेशा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होना चाहिए, केवल वो डायरेक्शन अगर 1 मैग्नीट्यूड हो तो छोटा होगा, और छोटा तो क्या क्या हमको डायरेक्शन का ही काम करेगा, है ना। तो उसका अगर कोई दर्शाया जाए लाइन में तो क्या करेगा, वो छोटा होगा, क्या करेगा, छोटा होगा। वो इधर अगर कर दिया जाए, वो छोटा है बट इधर कर दिया जाए तो डायरेक्शन दर्शा रहा है, क्योंकि आगे क्या करता है, हेड है, हेड क्या करता है, डायरेक्शन को दर्शाता है, और ये है क्या, छोटा है। यानी कि यूनिट 1 होगा और ये केवल तो केवल डायरेक्शन को दर्शाने के लिए हमको काम करेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आया समझ में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले कोलिनियर, क्या पढ़ेंगे, कोलिनियर। अब कोलिनियर में क्या दिया वो बताइए। कोलिनियर बनता है 2 चीज़ों से मिलकर, या फिर और बन सकता है और से मिलकर। कोलिनियर क्या बोलता है, ये बोलता है वेक्टर एक्टिंग, है ना। वेक्टर एक्टिंग क्या करेगा, अलोंग क्या करेगा, ये केवल तो केवल बनेगा, ये एंटी पैरेलल पैरेलल दोनों हो सकता है। यानी कि इसका एंगल हम लिख सकते हैं 0 और 180। मतलब ये बोला कि अगर एग्जांपल में समझे तो ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना। एक लाइन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक लाइन में होना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये इधर है ना, ये कितना है, और इसको 180 डिग्री पे आ जाओ, इधर आ गया 180 डिग्री पे आ गया, ये 0 डिग्री पे था 180 डिग्री पे, यानी कि ये केवल तो केवल एंगल को क्या करेगा, 0 और 180 पे रिप्रेजेंट करेगा, बस। आया समझ में। अब इसको कुछ लिखते हैं, लिखो कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर बोला तो क्या लिखेंगे, वेक्टर, वेक्टर एक्टिंग अलोंग ओनली सेम डायरेक्शन, सेम, है ना, सेम लाइन या फिर सेम डायरेक्शन, सेम लाइन इज नोन एज क्या करेगा, कोलिनियर वेक्टर। इसका क्या मतलब वो बताइए। अब इसका ये मतलब है कि हमको क्या बोला कि केवल ये जो है ना, ये ओनली सेम क्या करेगा, अलोंग, यानी कि ये जो वेक्टर है ओनली कहाँ अलोंग करेगा, 1 लाइन पे करेगा, 1 लाइन पे करेगा, यानी कि सेम लाइन पे करेगा। और सेम लाइन पे कितना होना चाहिए, अगर इसका हम लोग एंगल जानेंगे, सेम लाइन पे करे तो सही है, एंगल का 0 डिग्री और 180 डिग्री पे ही करेगा। यानी कि अगर एक रेखा हम लोग ले रहे हैं तो ये 0 डिग्री पे है, अगर इसको अपोजिट आते हैं तो 180 डिग्री पे हो जाता है। यानी कि पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है, बस एक लाइन में होना चाहिए। और उसका क्या, एंटी पैरेलल हो, बस। अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री तो एंटी पैरेलल होता है, वो एक लाइन में होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर।
ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद आता है जीरो वेक्टर। क्या आता है? जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर किसको कहते हैं वो बताइए, जीरो वेक्टर में क्या होता है वो बताइए। अब उसमें क्या होगा, जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड जीरो होता है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अब जीरो कैसे होगा वो बताइए। मैग्नीट्यूड अगर हम बोले कि जीरो होगा तो इससे बोलेगा सर जी जीरो लिख देंगे मैग्नीट्यूड जीरो, हो मैग्नीट्यूड जीरो लिखा जाता है, चिंता ना है। अब यहाँ ऐसे भी थोड़ी हो सकता है मैग्नीट्यूड जीरो। हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड जीरो का मतलब होता है कि हमको क्या चाहिए, दोनों तरफ से फोर्स लगना चाहिए। अगर एग्जाम्पल पहले समझते थे, यहाँ अगर मास ले लिए हम लोग, ठीक है, यहाँ कोई भी सम रखा हुआ है मास, इधर से हम लोग फोर्स अगर 5 न्यूटन को लगाते हैं और इधर का भी फोर्स 5 न्यूटन का लगाते हैं, क्या जितना प्रेशर से हम इधर से धकेल रहे हैं उतना प्रेशर से तुम धकेलो, हम जितना प्रेशर लगा रहे हो उतना प्रेशर से तुम धकेलो, बीच का वस्तु क्या होगा, एकदम सेम रहेगा, बीच का वस्तु सेम रहेगा, है ना। एकदम क्या होना चाहिए, बल सेम होना चाहिए, बल का आगे पीछे। अब मान लीजिए कि इधर 5 है इधर 4 गया, अब 4 गया तो 1 का डिफरेंस होगा, यानी कि ये तो ताकत है धकेल सकता है। हम लोग खेले होंगे, क्या करते, इधर से ये खींच रहा है, चलो खींचने का, इधर से ये खींच रहा है उधर से वो खींच रहा है, जिसके पास ज़्यादा ताकत वो क्या करेगा, ज़्यादा बल लगाएगा, और वो ज़्यादा बल लगाएगा तो उसको खींच सकता है। तो हम क्या किए कि उसको ज़्यादा बल लगा के खींच दिए तो क्या ज़्यादा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि हमको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हम उसको 5 न्यूटन से खींच रहे हैं, उधर भी 5 न्यूटन से खींच रहा है, और दोनों बराबर बल से खींच रहा है, तो वो खींचाएगा नहीं, बीच में खड़ा है। हाँ करो, इधर से धक्का दे रहा है इधर से धक्का दे रहा है, उसको कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, क्या, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। अब फोर्स लगे तब जब कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इधर से भी धक्का दे रहा है इधर से भी धक्का दे रहा है, बट बराबर दे रहा है। अब बराबर दे रहा है तो हिले क्या, चुप्पे तो शांत, है ना। उसको क्या कहेंगे हम लोग, जीरो वेक्टर कहेंगे। यानी कि इसको हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, जीरो वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। मैग्नीट्यूड हैविंग ओनली जीरो, केवल क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अब देखो एडिशन हम क्या करेंगे, एडिशन हम लोग किसको करेंगे, दो को करेंगे, 2 लाइन को करेंगे, या फिर 2 लाइन को, यानी कि एगो क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे, एगो एंटी पैरेलल, यानी कि एगो सीधा करेंगे डायरेक्शन, एगो अपोजिट करेंगे, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल, या फिर पैरेलल एंटी पैरेलल लिख सकते हैं, यानी हाँ लिख दो। हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक पैरेलल भी लिख सकते हैं और एंटी पैरेलल भी लिख सकते हैं, यानी कि अपोजिट जाएगा, या फिर एंटी पैरेलल क्या होता है, ये पैरेलल गया ये एंटी पैरेलल, यानी कि अपोजिट हो गया, इधर से भी फोर्स बना रहे उधर से भी फोर्स बना रहे, यानी कि फोर्स सेम हो जाएगा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि क्या हो गया, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर क्या होगा, इक्वल, है ना, 2 जो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, एंड इसको आसान भाषा में इसी समझ सकते हैं। अगर लिखना चाहे तो मैग्नीट्यूड हैविंग जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो होगा। अब वो जीरो कब होगा, हम लोग जोड़ेंगे किसको, अगर 2 वेक्टर को अपोजिट लगाएंगे, यानी कि इक्वल और अपोजिट, यानी कि बराबर भी करेंगे, है ना, अपोजिट भी लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक रामलाल को खड़ा कर दिया जाए, है ना, अगर यहाँ पे रामलाल खड़ा है, यूँ मोटा सा पतला सा, नहीं मोटा सा है पतला सा हो गया, ये रामलाल को खड़ा कर दिया जाए, और इसी से बाल बना दो, ये तो बन गए पिंकी, बैठाइए रामलाल। अब ये रामलाल को क्या करे कि इधर से एगो कलुआ और इधर से एगो कलुआ मिल के, दोनों नहीं, एगो बकलोलवा एगो कलुआ मिल के धक्का लगैले है। अब ये भी लगा रहा है 7 न्यूटन, चलो 7 न्यूटन से कलुआ, आईने से बकलोलवा लगैले है 10 न्यूटन, इधर से 7 न्यूटन, है ना, दोनों अब लगैले है फोर्स। अब दोनों फोर्स लगैले है तो दोनों तो क्या कर रहा है, सेम लगा रहा है, दोनों फोर्स सेम लगा रहा है। अब इधर से भी कलुआ जबरदस्ती धकेल रहा है, उधर से भी धकेल रहा है, बीच में शांत खड़ा है मोटा सा, है ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसको क्या लग रहा है, क्यों, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, दोनों तरफ से क्या कर रहा है, बराबर फोर्स लगा रहा है। अब बराबर फोर्स लगाएगा तो इसको तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसीलिए क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम लोग किधर अगर दोनों तरफ से बल लगाएंगे, फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या करेंगे वो हम बताते हैं, और इसके बाद कुछ इसमें क्वेश्चन आता है। अभी तक में जो समझ आया होगा तो हम क्या करेंगे, पहले लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करो, जल्दी जल्दी करो, और फिर कमेंट में ये बताना कि समझ में आया या फिर नहीं, और फिर ये भी बताओ कि क्या नहीं आया, उसको हम अगले क्लास में भी समझा सकते हैं, है ना। अब इसके बाद इसका पार्ट कुछ कल करेंगे, लेकिन
आराम से, अभी बाकी है, अभी क्वेश्चन करना भी बाकी है ना। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आसान सा करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन आसान सा करते हैं हम लोग, जो पढ़ चुके हैं उसका। अगर क्वेश्चन करूँ तो हम लोग ग्राफ पढ़े थे, है ना, वेक्टर का ग्राफ, और वहाँ से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगर वहाँ से क्वेश्चन करते हैं क्या, वो भी बताते हैं। फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का मज़ा लेंगे। अब देखो, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोला, एगो फोर्स बोला, ठीक है, और वो फोर्स दे दिया 5 न्यूटन। कितना दिया? 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन दिया, उसके बाद यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री दे दिया। किधर? ईस्ट से कहाँ दिया? साउथ की तरफ। क्या दिया? ईस्ट से साउथ की तरफ। अब इससे के पहले क्या करेंगे? वो ग्राफ बनाएंगे। ये लोग ग्राफ बनाओ, क्या किए? ग्राफ बनाए। अब ग्राफ में क्या हो जाएगा? इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हो गया। अब इसके बाद हमको ये बताओ, हमको क्या बोला कि साउथ से वेस्ट की तरफ आने का, साउथ से वेस्ट जाना है। लेकिन आया पलरे नहीं पड़ा, आसान में समझते हैं। यहाँ क्या करो ना कि जो लास्ट में बैठा है, जो लास्ट में होगा, क्या करेगा? लास्ट में होगा उस पर बैठ जा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? बैठ कर, यानी कि बैठ जा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? पीछे आ जा। बैठ कर, ऐसे लिख दो, बैठ कर पीछे आ जा, पीछे आ जाओ। हो गया, पीछे आ जाओ। हम यहाँ पे क्या बोला कि जो लास्ट होगा वो उस पे बैठ जाओ, यानी कि लास्ट यहाँ साउथ है, साउथ पे बैठ जाएंगे और कहाँ आएंगे? ईस्ट की तरफ। कितना आना है? 30 डिग्री आना है। हम साउथ पे बैठेंगे, कितना जाएंगे? 30 डिग्री जाएंगे। 30 डिग्री गया, इधर एक कोण बन गया। ये कोण क्या बनेगा? 60 डिग्री का। हमको बोला 30 डिग्री जाने के लिए, तो 30 डिग्री चलेगा कहाँ से? साउथ से बोला। हमको लास्ट से क्या करना है? पीछे चले आना है। लास्ट से पीछे चले आएंगे, तो लास्ट से हम लोग जैसे ही पीछे कितना आना है? 30 डिग्री आना है। तो लास्ट से पीछे हम लोग 30 डिग्री आ गए, तो कितना हो गया? 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री गया। इधर जो बचा वो आया समझ में? अरे आसान में समझाते हैं कि जो क्या करेंगे? लास्ट में बैठ जाएंगे, और लास्ट में जो होगा उस पर बैठ जाएंगे, और क्या करेंगे? पीछे की तरफ चलेंगे। लास्ट में बैठेंगे, पीछे की तरफ आ जाएंगे, जो होगा उसी पर डालेंगे। एक और बताते हैं हम, छोड़ो। देखो, अगर हम यहाँ पे फोर्स दिया है 10 न्यूटन, ठीक है, और 60 डिग्री दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला नॉर्थ से क्या बोला? नॉर्थ से कहाँ जाना है? ईस्ट की तरफ। अगर यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ है, यही है। अब यहाँ से बोला कि ईस्ट, यानी हम क्या बोलते हैं? लास्ट में बैठ जाएगा। यहाँ से पीछे की तरफ आएगा, यानी कि ईस्ट में बैठ जा। कितना जाना है? 60 डिग्री जाना है। तो यहाँ से जाएंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे कर देंगे। ये 60 डिग्री का हो गया, ये बन गया, वो कितना बन गया? 30 डिग्री का बन गया। आया समझ में? यानी कि पीछे से बैठेंगे। अब इधर, अब इसको लिखने का भी तरीका और है। अब यहाँ पे क्या लिखे? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। क्या लिख सकते हैं? नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारा क्वेश्चन में तुमको मिलेगा ऐसे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोला? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बहुत सारा क्वेश्चन में मिलेगा, लेकिन रियल क्वेश्चन में मिलेगा नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। वो ऐसा समझे, रियल केस में मिलेगा 60 डिग्री ईस्ट से, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन हम तुमको देते हैं एक घर के लिए, और उसमें क्या करना है? होमवर्क देते हैं, और खुद से तुमको ये लिख कर लाना है। हम ये क्वेश्चन देंगे और ये बना कर लाना है, ठीक है। हम क्वेश्चन तुमको देते हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स दिया है 7 न्यूटन और 60 डिग्री। क्या बोला? 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ तुम बना दो, ये इसका दिया है फोर्स F1 दे दो, इसको F2 दे दो। इसका फोर्स दिया है 10 न्यूटन, ठीक है। और ये बनाना है तुमको 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का। और दे दो F3 दे दो। F3 देना है,
इसका दिया है बल 5 न्यूटन, ठीक है, और इसको करना है कच्ची की 30 डिग्री से बनाकर लाना है। अब ये क्या करेंगे, ये दिया हुआ है ना, इसको क्या ये फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे फिर अगले क्लास में ना इसको सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले तुमको बनाकर आना है। अब उससे इसके पहले बनाकर आना है, इसके पहले हम समझे। अब घर जाएंगे बनाएंगे, बनेगा, बिल्कुल बनेगा अगर समझ गए होंगे तो। नहीं बनेगा तो अगले क्लास में हम आएंगे और आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। ये क्वेश्चन रखे रहिएगा, है ना। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और पहले वाला वीडियो 2 लेक्चर नहीं देखे होंगे तो हम क्या करेंगे, कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। और उसके बाद ये देख लीजिएगा, आया समझ में। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। जय हिंद।